आप इधर से कब आ गए ना, इधर नहीं होना। आप बहुत दूर आ गए, बहुत पीछे वापस वापस आपको अभी बहुत वापस जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौफीक और इस वीडियो में हम जा रहे हैं पतलियां झील। और इस सफ़र में हम रास्ते में भटके, बारिशों में भीगे, बाइक ख़राब भी हुई, लेकिन आखिरकार हम पतलियां झील पहुंच ही गए। लेकिन असल बात तो यह है कि अगर ट्रिप में ये सब चीज़ें ना हो तो एडवेंचर ही कैसा। बाइक तो कराची में भी हम चला लेते हैं, लेकिन मज़ा तो जब है जब ऑफ रोड पे बाइक स्केट करे, स्टीप चढ़ाइयों पे धक्के लगाने पड़े और ट्रैफिक सिग्नल के बजाय हम जानवरों के रेवड़ों के लिए रुकें। ओरिजिनली हमारा प्लान ये था कि हम केरन में नाइट स्टे करते और सुबह रत्ती गली झील के लिए निकल जाते, लेकिन केरन में जब हम डिनर करने गए तो वहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि अभी जो सैलाब आया है उस वजह से कुछ पैचेस ऐसे बन गए हैं जहाँ बाइक का जाना मुमकिन ही नहीं है और सेफ भी नहीं है। और कई लोग आधे रास्ते से वापसी भी आए हैं जो भी रिसेंटली बाइक्स पर गए थे। पहले तो हमें ये लगा कि शायद ये जीप वाले हैं और हमें इसलिए मिसगाइड कर रहे हैं ताकि हम इनकी जीप में जाएं, बाइक्स पर ना जाएं। लेकिन जब ऐसे लोगों ने भी हमें बताया जो कि जिनका जीप्स वगैरह से ताल्लुक़ नहीं था, तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि हम रत्ती गली नहीं जाते बल्कि पतलियाँ झील जाते हैं। और वहाँ के लोकल्स ने ये भी बताया था कि पतलियाँ झील का रास्ता ज़्यादा खूबसूरत है, जो हमने एक्सपीरियंस भी किया। और मुझे तो यही लग रहा है कि पतलियाँ झील का रास्ता ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैं इस पर 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने रत्ती गली नहीं देखी। तो अगर किसी ने दोनों जगहें देखी हैं तो वो इस पर ज़्यादा अच्छे से कमेंट कर सकता है कि कौन सी झील का रास्ता ज़्यादा खूबसूरत है। झील नहीं, झील का रास्ता ज़्यादा कौन सा खूबसूरत है। खैर, हमने द्वारिया में नाश्ता किया जो कि किरण से 15 मिनट दूर है, और उसके बाद हम निकल गए पतलियाँ के लिए। पतलियाँ के दो रास्ते हैं, एक ये जहाँ से हम लोग द्वारियाँ से चढ़े हैं ऊपर की तरफ, और दूसरा नगदर नाले की तरफ से। लेकिन हमने ये द्वारियाँ वाला रास्ता चूज़ किया, लेकिन हमें क्या पता था कि आगे जाके हम उसी नगदर नाले वाले रास्ते की तरफ ही चल पड़ेंगे। इसके बारे में मज़ीद मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ जिसमें हम लोग अपना रास्ता भटके थे। यहाँ हम कुछ देर रुके यह हसीन नज़ारा देखने के लिए, और उसके बाद दोबारा चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। भाई मैं चलता हूँ या रुकूं? भाई यहाँ से पहले गियर पे आना, ब्रेक नहीं ज़्यादा लगाना, ढलान है बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद फिर सीट मेंटेन करो। एक पत्थर पड़ा हुआ है बीच रोड में बिल्कुल, उसको देखना सही है मोड़ से पहले। हाँ लेकिन तुम डिस्टेंस रखो मेरे से। ढलान है, एकदम एकदम ढलान है। ये भी बहुत गंदी ढलान है एकदम।
ये जो बाइक चलाते हुए मेरे बोलने की आवाज़ आ रही है, ये बेसिकली मैं इंटरकॉम में बात कर रहा हूँ अपने दोस्तों से। बीच में अगर कोई पत्थर आ जाता है तो भी मैं पीछे वालों को बताता हूँ, क्योंकि अभी मैं सबसे आगे जा रहा था। तो कोई भी पत्थर आएगा, कोई स्टीप चढ़ाई होगी या बिल्कुल स्टीप ढलान होगी, तो मैं पीछे अपने दोस्तों को बता दूंगा ताकि वो उस तरह उसको बाइक को कंट्रोल कर लें और थोड़ा डिस्टेंस भी रखें। इसके अलावा अगर कोई मोड़ होता है, बहुत ज़्यादा शार्प अगर टर्न हो, तो वो भी इस तरह जो है वो आगे से बताते रहते हैं। तो असल ट्रिप का मज़ा ही तब आता है, बाइक वाले ट्रिप का, कि जब आपके पास इंटरकॉम्स हों, आप सारे इंटरकॉम से कनेक्टेड हों। इवन अगर एक ही बाइक है और आप खुद चला रहे हैं, एक पिलियन राइडर है, तो तब भी ये मेरा सजेशन है कि आपके पास जो है वो दोनों के पास इंटरकॉम हो, क्योंकि आपके हेलमेट जो है वो अगर अच्छी क्वालिटी वाले होंगे तो उससे आपकी आवाज़ बाहर जो है वो नहीं जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा चीख के बोलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर दोनों के पास इंटरकॉम हो तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रहती है। तो इस पूरे सफ़र में हमारे पास हमने जो है वो इंटरकॉम कनेक्टेड रखे थे। तो जहाँ जहाँ मेरा वॉइस ओवर नहीं होगा, बल्कि ये रोड की आवाज़ होगी, मतलब बाइक की आवाज़ होगी, वहाँ जो है वो आपको मेरे कहीं ना कहीं बोलने की भी आवाज़ आ रही होगी और मेरे दोस्तों से बात करने की भी आवाज़ आ रही होगी। तो ध्यान से, बहुत ज़्यादा सीधे हाथ से। ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। पर नहीं, पत्थर भी नहीं चढ़ी थी। हाँ हाँ सही, अगर गिर रहे हो तो दो। वो खुले मैदानों में, ये भी वो है, डेंजरस है, थोड़ी सी है लेकिन। अरे, और कैसर का है? वो ये बहुत ही गंदी यार, बाइक की तो फट गई। ये बगैर रोके वाली है ही नहीं भाई, दोबारा वही यही चढ़ाई है। जबरदस्त। आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं ना भाई। अबे नहीं, वो थोड़ी ठंडी करने की कोशिश कर रहा था, आरपीएम कम। अब ये सीधा रोड है ना, थोड़ा स्लो करो, इस पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा। हाँ, गेट डाला है दूसरा। बस अब ये कच्चे में चढ़ाइए ऊपर। अबे वो जो एकदम आई है ना पहले, राइट लेफ्ट लेफ्ट भाई, ये पहले गियर वाली है। ओ हो, ये है ऑफ रोड। भाई कहाँ घुमा रहे हैं, जा रही कहाँ है? यहाँ तो दोबारा दूसरा गियर चलेगा भाई। स्पीड मेंटेन करके ऊपर चढ़ा रहा हूँ। फिर यहाँ पे पहले गियर का बनाना। वो ये बहुत गंदी चढ़ाई है एकदम। हाँ हाँ, पहले में ये दूसरे में नहीं होने वाली। उसके फौरन बाद एक और है, वो उससे भी खतरनाक है, नहीं कम है, वो कम है लेकिन आराम से। ओए होए, व्यू माशाल्लाह। सैफ का है, सैफ का है। यहाँ पे नहीं रोक रहा, नहीं रोक रहा, नहीं रोक रहा। अब ये सीधा यहाँ रोकूं? यहाँ स्लो हो जाओ, बस स्लो हो जाओ दैट। आ रहे हैं ना, बस सही है, चलो।
पाँव तो हाँ, कराची नसीब बिरयानी भाई। एक मिनट रुको, पूछता हूँ, ये बंदा बैठा हुआ है आराम से। अस्सलाम वालेकुम। पतलियाँ का रास्ता यही है? आगे ब्रिज आएगा, वहाँ कचरा किसी किसी तरफ निकलेगा। आगे ब्रिज आएगा ना, वहाँ से आगे निकलेगा। आगे जाके सीधे आते हैं। पता कर लिया, चलो चलो। यहाँ हमें इन शख्स ने बिल्कुल सही रास्ता बताया कि आप आगे जाएंगे और ब्रिज से सीधे हाथ पे जाना है। शायद इनका मतलब ये था कि ब्रिज के बाद शायद कोई रास्ता हो, या ब्रिज से पहले आपने सीधे हाथ पे जाना है। हमने स्टील ब्रिज क्रॉस किया और हम उल्टे हाथ पे गए और फिर आगे जाते ही रहे, और काफ़ी आगे जाने के बाद हम लोगों को ये लगा कि हम गलत जा रहे हैं, जबकि हमें वहीं ब्रिज के पास ही रुक जाना चाहिए था। कि अगर ब्रिज के पास सीधे हाथ पे रास्ता नहीं है तो हमें वहीं से पूछना चाहिए था। हमसे एक गलती तो ये हुई। ये है वो जगह जहाँ से हम लोग अपना रास्ता भटके। ये जो सीधे हाथ पे चढ़ाई जा रही है, हमें असल में यहाँ जाना था, लेकिन हम सीधा ही चले गए। आगे जाके एक स्टील का ब्रिज आता है। सैलाब से पहले इस ब्रिज के बाद जो रास्ता था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन सैलाब के बाद पूरा रास्ता टूट फूट गया। हमने वहाँ एक आदमी से ये भी पूछा, अभी आप हम आगे जाएंगे जो स्टील का ब्रिज आएगा, तो उसमें हम एक आदमी से पूछेंगे भी कि ये रास्ता पतलियाँ को जाता है या नहीं, तो शायद उस आदमी को ना पता हो। और उसने हमें बता दिया कि हाँ ठीक है, आप इसी रास्ते पे जाते रहेंगे। वो स्टील का ब्रिज है। अब इस स्टील के ब्रिज को हम क्रॉस कर रहे हैं, और सामने सबसे आगे हमारा साथी था, वो रुका और उसने इंसाफ से पूछा, तो इन्होंने बोला कि हाँ यही पतलियाँ को रास्ता जा रहा है। तो शायद उनके इल्म में ना हो तो हम यहाँ से चले गए। शायद कभी सीधे हाथ पे यहाँ से रास्ता हो, जैसे वो पीछे एक साहब भी बता रहे थे, लेकिन हम यहाँ से अब ये जो जा रहे हैं ये पूरा गलत रास्ते पे हम लोग चढ़ गए हैं, और इस पूरे रास्ते पे हम गलत ही जाते रहेंगे। तकरीबन हम 45 से 50 मिनट तक इसी रास्ते पर गलत जाते रहे, लेकिन ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत था, तो इस रास्ते को भी इंजॉय करते हैं। अभी थोड़ा स्लो तो तुझे चलने पकड़ लूंगा, सही थी, जाता रहे तू अपनी स्पीड में जा, जो सही लगे। ओह,
जब हम यहाँ से मुड़े नीचे की तरफ, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हम गलत जा रहे हैं। वैसे अगर हम यहाँ से सीधे हाथ की तरफ जाते तो ये रास्ता बबून टॉप पे जाता है, जो हमें बाद में पता चला। खैर, जब हम यहाँ से नीचे जा रहे थे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये रास्ता पतलियाँ झील का नहीं होगा, क्योंकि हमें एक बात का अंदाज़ा था कि पतलियाँ झील ऊंचाई पे है, लेकिन हम मुसलसल ढलान की तरफ ही जा रहे हैं। हमें लगा शायद ये सिर्फ एक पहाड़ी है, हो सकता है इसके बाद हम इस पहाड़ी पे दोबारा चढ़ें और फिर मुसलसल चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएं और हम पतलियाँ झील की तरफ जाएं। लेकिन जब मुसलसल हम नीचे ही उतरते रहे तो हमने सोचा कि हम आगे जाके जब हमें अगर कोई दिखता है तो हम उससे मज़ीद जो है वो रास्ता पूछते हैं। तो अभी हम इसी रोड पर आगे चलते रहेंगे तो हमें ये भाई मिले और हमने इनसे पूछा कि क्या यही रास्ता जा रहा है पतलियाँ को, तो इन्होंने हमें यही बताया। चलो सर। ये भाई शायद हमें नक्कर नाले की तरफ से रास्ता बता रहे थे, वो नक्कर नाले वाला रास्ता जो हम द्वारियाँ से ही छोड़ कर आए थे। हम नक्कर नाले से नहीं गए थे बल्कि द्वारियाँ से आए थे। खैर, हम इस रोड पे आगे जाते रहे, लेकिन हमें लगा कि हम अभी भी गलत जा रहे हैं। तो हमें एक और बंदा मिला, हमने उससे पूछा और फाइनली उस बंदे ने हमें सही रास्ता बताया। अपने जाना है। हम नीचे मेन रोड पे चले गए, यही रोड जाती है सीधा। आगे से शायद रास्ता बंद है। कहाँ से आए थे? ऊपर से आए थे? यहाँ से ऊपर से आए थे। इधर से आए। तो आप ऊपर से कब आ गए ना? उधर नहीं आप जो रास्ता सीधे ऐसे जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत दूर आ गए, बहुत पीछे रहा। एक और जहाँ से दरिया के ऊपर से आप आए, पुल के ऊपर से बहुत पीछे एक और गांव था, वहां से सीधा जाना था। नहीं, वहां पे जाना था। आप वापस, आपको अभी बहुत वापस जाना पड़ेगा। कितना जाना है ना? ऊपर वाले रोड। आप जहाँ से आए वहां वापस किसी से पूछे, लुआद लुआद से जाता रहा। सही है? हम यहाँ से मुड़े और पूरा रास्ता दोबारा तय किया, फिर से स्टील ब्रिज क्रॉस किया और ब्रिज के बाद सही टर्न लिया जो पतलियाँ की तरफ ही जाता है। लेकिन हमें उस रास्ते पर रॉन्ग जाने में कोई मायूसी नहीं हुई, क्योंकि हमने उस रास्ते को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हमें ये भी पता चल गया कि बबून टॉप का रास्ता कहाँ से जाता है। ये वही जगह है जहाँ से हम सीधा चले गए थे। इस दफ़ा हम यहाँ से लेफ़्ट साइड पर गए ऊपर की तरफ। ये वही रास्ता है जहाँ से हम पहले सामने से आ रहे थे, तो हम यहाँ ऊपर चढ़ाई पे नहीं चढ़े थे लेकिन उल्टे हाथ पे सीधे ही चले गए थे। तो इस दफ़ा हम यहाँ से ऊपर चढ़े और हमारा असल पतलियाँ का रास्ता दोबारा शुरू हुआ। बीच में रखना है। हाँ, दो दो। यहाँ पहुँचकर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई कि हमें लकड़ी वाले ब्रिज से जाना चाहिए या सीमेंट वाले ब्रिज से। हम अभी ये डिस्कस ही कर रहे थे कि एक राइडर उतरे और जाकर देखे कि सीमेंट वाले ब्रिज से उतरना ज़्यादा सेफ़ है या लकड़ी वाले से। कि इस दौरान ही एक जीप वाला आया और वो लकड़ी वाले ब्रिज से गुजर गया और हमें भी रास्ता दिखाते हुए चले गया।
आ गया चलो। लेफ्ट से लेफ्ट। अली उल्टे हाथ पे जा, उल्टे हाथ पे जा, उल्टे हाथ पे जाकर रुक जाओ। एक ही तो रास्ता है, ऊपर वाले पे नहीं, नीचे वाले पे ज्यादा। जबरदस्त। और उधर से किधर से? मैं भी जा रहा हूँ अली, लेफ्ट से। तो ये है जी हमारे लिए एक छोटा सा चैलेंज। लेकिन हमें क्या पता था कि आगे जाके हमने ऐसी ऐसी वाटर क्रॉसिंग में से बाइक गुजारनी है जहाँ हमारी आधी आधी बाइक पानी में से गुजरेगी। खैर हमने इसको किसी तरह पार किया। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे बाइक रखी और किनारे किनारे से इसको क्रॉस कर लिया। आ जाओ भाई, यहाँ एक पानी का गड्ढा है, सीधे हाथ पे रहना। के बाद बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो गई और हमने डिसाइड किया कि हम एक जगह रुक के रेन सूट पहन लेते हैं और हमने जो बाइक पे अपना सामान रखा हुआ है उसको भी कवर कर लेते हैं। तो हम यहाँ रुके, हमने रेन सूट पहना और बाइक के सामान को कवर किया और फिर दोबारा यहाँ से आगे अपनी मंजिल की जान निकल गए। और यहाँ से शुरू होता है इस सफ़र का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत रास्ता। यहाँ खुले मेडोज़ थे, हरी घास, दरख्त, दूर दूर तक पहाड़ और सबसे ख़ास बात रास्ता सेफ था। कोई गहरी खाई नहीं थी, कोई डेंजरस एजेस नहीं थे। हाँ ऑफ रोड ज़रूर था, मट्टी और पत्थर थे तो रास्ता आसान नहीं था। लेकिन सफ़र असल मुश्किल तब हुआ जब बारिश तेज़ हो गई, हवा भी ठंडी हो गई, रास्ता फिसलने लगा क्योंकि इस रास्ते में मिट्टी के ऊपर पत्थर थे जो गीले होने की वजह से खिसकने लगे और ग्रिप बहुत कम हो गई और बाइक जगह जगह पे स्केट कर रही थी। लेकिन हमने अपना सफ़र जारी रखा। इधर गहरा है, देखना। कहीं उस साइड पे रुको ताकि वो जीप निकल सके आगे। हमारा इरादा ये था कि हम सेम डे पतलियाँ झील से वापसी आके चिट्टागट्टा झील के लिए निकल जाएंगे। एटलीस्ट केल तक पहुंचने का इरादा था हमारा। लेकिन हमारा डेट से 2 घंटा तकरीबन रॉन्ग जाने की वजह से ज़ाया हो गया। और इसके अलावा इन स्टीप चढ़ाइयों पे चढ़ते हुए हमारे एक दोस्त की बाइक फंसी और उन्होंने हाफ क्लच पे फुल रेस दे दी, जिस वजह से उनकी क्लच प्लेट्स ख़राब हो गई। हमने काफ़ी कोशिश की कोई जुगाड़ लगाने की कि जिससे बाइक थोड़ी सी चल जाए कि हम बेस कैंप तक पहुंच जाएं। लेकिन
उस वक्त नेटवर्क भी नहीं था कि हम किसी मैकेनिक को कॉल करके पूछ लें, और बाद में जब मैकेनिक ने देखी तो उसने बताया कि एक प्लेट बिल्कुल प्लेन हो गई थी। इस वजह से नामुमकिन था कोई भी जुगाड़ लगा के बाइक को चलाना। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस थे। एक ये कि हम बाइक को वापसी ले जाएं लवाद या लवाद वाला तक, और बाइक को ठीक करवा के दोबारा चारों के चारों आएँ। दूसरा ऑप्शन ये था जो ज़्यादा सूटेबल लग रहा था कि हम किसी गाड़ी का वेट करें और उसमें बाइक को लोड करके बेस कैंप तक जाएं और फिर वहाँ देखें कि क्या हो सकता है, क्योंकि बेस कैंप में कोई ना कोई बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं और शायद वहाँ नेटवर्क भी होता जिससे हम किसी मैकेनिक को कॉल करके पूछ सकते कि अब क्या करना चाहिए। हम ये डिसाइड कर ही रहे थे कि एक जीप वाला आया और उसने हमें ये मशवरा दिया, जो कि लोडिंग वाली जीप थी, जिसने हमें मशवरा दिया कि आप बाइक मेरे घर पे खड़ी कर दें जो कि करीब ही है, और ख़ुद मेरे साथ जीप पे चल लें बेस कैंप तक। तो हमने उसकी बात मानी और जिस दोस्त की बाइक ख़राब हो गई थी वो जीप में बैठे और हम तीनों बाइक पर बेस कैंप तक चले गए। जब हम कैंप पहुंचे तो हमें पता चला कि ये असल बेस कैंप नहीं है। मेन बेस कैंप जो है वो आगे है, लेकिन सर्दी की वजह से, टूरिस्ट कम होने की वजह से उस बेस कैंप को बंद कर दिया है और ये बेस कैंप अभी टेम्प्रेरी खोला हुआ है। इस बेस कैंप से जो मेन बेस कैंप है वो तकरीबन 30 मिनट्स का डिस्टेंस था, और हम जिस टाइम पहुंचे थे उस टाइम असर की नमाज का टाइम था, और हमने डिसाइड किया कि अगर हम अभी जाते हैं तो वापसी में भी हमें देर हो जाएगी और हमें रात में यहीं रुकना पड़ेगा, तो क्यों ना हम कल बिल्कुल फजर के टाइम जाएं और सुबह होते हुए झील में देखें। हमने यही डिसाइड किया और जीप वाले से बात की। जीप वाला भी इस पर एग्री कर गया कि सुबह बिल्कुल फजर की नमाज के फ़ौरन बाद हम अंधेरे में ही निकल जाएंगे झील के लिए। ये है पतलियाँ झील का बेस कैंप। यहाँ हमने कैंप लगाया, उसके बाद यहाँ डिनर किया, और जो हम अपने साथ एक पोर्टेबल स्टोव वगैरह लेकर आए हुए थे उसमें चाय भी बना के पी, और नाइट स्टे हमने यहीं किया। हम सुबह फजर के बाद निकले थे और तकरीबन आधे घंटे बाद जीप का रास्ता तय करके हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की हाइक के बाद झील थी, और अभी हम झील की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सेम ऐसा ही हुआ हमारे साथ। पिछले दिन जो हमारे साथ चीज़ें हुई जिस वजह से हमारा यहाँ झील पर आना डिले हो गया, उसमें एक बहुत बेहतरी की बात थी। वो ये कि पिछले दिन कुछ लोग झील आए थे लेकिन वो झील को देख नहीं सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल थे और बहुत ज़्यादा फॉग थी, जिस वजह से झील दिखी ही नहीं। एक बंदे ने हमें बताया कि उसने तकरीबन 2 से 3 घंटे वेट किया लेकिन वो झील को देख नहीं सका। तो शायद हमारी बाइक ख़राब नहीं होती और हम रॉन्ग नहीं जाते तो हम जल्दी आ जाते और हम भी उन्हीं के साथ ही स्मोक वाले टाइम में ही झील पे पहुंचते और झील को नहीं देख सकते। इसलिए बिल्कुल सही कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर फाइनली हम हमारी मंजिल तक पहुंच गए। ये सामने है पतलियाँ झील। आप व्यूज़ एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।